हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बर्निंग इश्यू है जो आपसे शेयर करना चाहता हूं और आप अपना प्रतिक्रिया देना। देखिए, बात यह है कि बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स। ऑलवेज बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स। You can say something hurtful in a moment. After decade, you will be remembered. मतलब ये हुआ कि लम्हों की खता ने सदियों को रुलाया है। लम्हों में हुई खता, लम्हों की खता सदियों को भुगतना पड़ता है। जैसे कि देवासुर सुर संग्राम हुआ था जिसमें देव और असुर दोनों लड़े थे। उस लड़ाई में दशरथ जी थे, उनकी पत्नी, छोटी पत्नी कैकेयी जी थी। लड़ाई हो रहा था, उसमें उनके रथ में प्रॉब्लम आया और कैकेयी जी ने उस रथ को संभाला और उन दशरथ जी को युद्ध जिलाया। तो उस मोमेंट में दशरथ जी ने अपने पत्नी को 2 वचन दिए थे। मोमेंट छोटा सा था बट परिणाम, वचन देना के समय जो था छोटा था बट रिजल्ट उसका क्या हुआ। 14 साल लक्ष्मण जी अपने पत्नी से दूर रहे। राम जी 14 साल अपने पत्नी के साथ वन वन घूमे। उस बीच में उनकी पत्नी को हरण हो जाता है। उनकी पत्नी को हरण हो जाता है। कितना पीड़ा सहा। एक लम्हा जो पिता ने किया था गलती, वचन दिया था अपनी मां को खुश होकर, वरदान दिया था, उसका परिणाम क्या हुआ। तो बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स। क्योंकि देखिए, आप जो कुछ भी कहते हैं ना, उसको लोग सदियों में तक याद रखते हैं कि आपने कैसे चीज को कहा था। आज के समय एक भोजपुरी सिने स्टार हैं, दिनेश लाल निरहू, दिनेश लाल यादव निरहू करके हैं। उनकी होम प्रोडक्शन भी है, पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं। सांसद के लिए भी शायद सांसद हैं कि हारे हुए सांसद हैं। अभी जीते हुए शायद नहीं है, पर वो आजकल ना सुर्खियों में है। एक पॉडकास्ट में हाल में ही उन्होंने कहा है कि मेरी शादी जो है मनसा देवी से, मेरी शादी मनसा देवी से जबरन मेरे माँ पिताजी ने करवा दिया था। उनकी एज उस समय 26 ईयर्स का था। 26 साल की उम्र में उनकी शादी होती है और उनकी शादी माँ बाप ने करा देता है। समझिएगा बात को, बिल्कुल समझिएगा, बहुत बात बारीक है और आप ओपिनियन दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो इनकी शादी हो जाती है, बैंड बाजा पर चढ़ के जाते हैं, 26 साल के होते हैं। मैच्योर आदमी 26 के एज में बहुत अच्छा मैच्योर हो जाता है, अच्छा खासा मैच्योर हो जाता है। सूझबूझ पक जाती है। मैंने कई भी लोगों को देखा है, सूझबूझ पक जाती है। उसके बाद शादी करके समाज के साथ जाते हैं और शादी ब्याह करके आ जाते हैं। और इस पॉडकास्ट में उन्होंने क्या कहा है पता है? उन्होंने कहा है, दिनेश जी ने, कि मैं जबरन अपने माँ पिताजी की वजह से मनसा जी से शादी की हूं, अपने पत्नी से शादी की हूं। उनसे उस लेवल से मेरे को प्रेम नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ। जो आदमी सामाजिक मर्यादा को लेकर, समाज को लेकर जाता है शादी करने के लिए, और वो शादी के कई सालों के बाद ये कहता है कि मुझे अपने पत्नी से उस लेवल का प्यार नहीं हुआ, प्यार ही नहीं हुआ, मैं क्या प्यार नहीं कर पाता, इसके लिए मैं अपने आप को गिल्टी महसूस करता हूं। ये दिनेश लाल यादव इनका नाम है। निरहुआ सटल रहे एल्बम से ना ये ऊपर उठ के आया, ये प्रसिद्ध हुआ। तो निरहुआ इनके लिए एक ब्रांड बना। निरहुआ जो शब्द है इनके लिए एक ब्रांड बन गया, उपनेम बन गया, उपनाम बन गया।
और उसी को लेकर ये अब तक बहुत बड़ा ये स्टार बने हैं। इनको सांसद के लिए भी टिकट विकट मिलता है। तो बिकॉज ऑफ ये निरहुआ सेटल रहे। इनकी जो एल्बम है ना, देखिएगा ये फिजिकल कितना अच्छा लगते हैं। वो कोई खास अच्छा नहीं लगते उसमें, उस एल्बम में फिजिकल अपीयरेंस इनकी ठीक नहीं है, बॉडी कंस्ट्रक्शन भी हिली हुई है। और उस एल्बम से इनको एक ब्रांड मिल जाता है निरहुआ शब्द। तो निरहु जो शब्द है, देखिए शब्द के पीछे जगह निरहु, इसका मतलब संस्कृत में सिंदूर को कहते हैं। जब ये बैंड बाजा के साथ गए होंगे ना, तो शादी में क्या होता है कि सिंदूरदान होता है, सिंदूर दिया जाता है पत्नी के माथे पर। उसी को निरहुआ शब्द, निरहु शब्द का मतलब ही होता है सिंदूर। तो सिंदूर शब्द को, जब सिंदूर आदमी वैवाहिक जो चीज है, जो पवित्रता है, समर्पण है, प्रेम है, उसमें ये यूज होता है सिंदूर। वहीं से जीवन शुरू होता है। वहीं पर पति अपनी पत्नी के मांग को भरता है, सिंदूर लगाता है, सिंदूर दानी करता है मतलब। तो वहां पर मतलब ये हुआ कि मैं सिंदूर तुम्हारे मांग में इसलिए डाल रहा हूं कि मैं तेरे प्रति समर्पित रहूंगा, मैं तेरे से प्रेम करूंगा, मैं तेरे हर परिस्थिति में खड़ा रहूंगा। इसीलिए वो सिंदूर दान करता है। यही एल्बम का गाना इनका है। एल्बम बना, ऐसे हिट हुए और आज इनका होम प्रोडक्शन है। इसी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध भी हैं और चर्चा में भी हैं। निरहु, हाँ, सामाजिक मर्यादा का पालन करते हुए गए, ब्याह करके ले आए। तो ये पता नहीं शब्द कितना पवित्र है। ये निरहु का मतलब होता है समर्पण, पवित्रता, प्रेम, वो अटूट प्रेम जो कभी खत्म ना हो, उसको कहते हैं निरहु। और उसी निरहु शब्द से ही इज फेमस प्रेजेंटली। ये वर्तमान में भी प्रसिद्ध है ये इन्हीं शब्द से। तो देखिए, माँ बाप जबरन शादी किया, लेकिन इनको ना इस पॉडकास्ट में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। घर की गुलाब जामुन छोड़ के ना ये बाहर के रसमलाई के चक्कर में है। आप भी देखते हैं, ये सुर्खियों में रहते हैं। और ऐसे आदमी से क्या उम्मीद किया जा सकता है? सामाजिक लेवल पर सामाजिक मर्यादा एक जो होता है ना, उसको तो ये उल्लंघन कर दिया। तो क्या ऐसे आदमी आइडियल बन सकता है आपका, मेरा, जो अपने पत्नी से दो दो बच्चे हो गए, कहता है कि मैं उनसे प्रेम नहीं कर पाया? तो क्या था दो बच्चे होना? दो बच्चा होना प्रेम नहीं है क्या? ये इनकी पब्लिसिटी के लिए इन्होंने कहा है कि मुझे प्रेम नहीं था, जबरन कर दे। दशरथ जी के वचन के चक्कर में राम जी ने कभी अपने पिताजी से ये नहीं कहा कि आपने वचन दिया, आपकी वजह से मैं तकलीफ में हुई, मेरी पत्नी का हरण हो गया। इतना बड़ा तो कुछ हुआ नहीं। फिर भी राम जी ने ये नहीं कहा, अपने पिताजी को दोष नहीं दिया। पिताजी को राम जी ने दोष नहीं दिया। लक्ष्मण जी अपनी पत्नी से दूर रहे, दोष नहीं दिया कि पिताजी आपने क्या वचन दे दिया। इन्होंने कहा मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता ने जबरन शादी करा दिया। 26 ईयर, जिस शब्द से फेमस हुए, शब्द का सही अर्थ मालूम ही नहीं है इनको। वो पवित्र बंधन, निरहु का मतलब होता है वो पवित्र बंधन, वो समर्पण, वो प्रेम जो कभी टूटे ना, उसको कहते हैं निरहु। निरहुआ, थोड़ा भोजपुरी में निरहुआ हो गया। कृष्ण भगवान 16,008 शादियां किया। 16,000 उनकी जो थी, नरकासुर एक राक्षस था, उन लड़कियों को, उन महिलाओं को शोषित करता था, शोषण किया था। लेकिन समाज के लिए, धर्म के लिए, कल्याण के लिए, संरक्षण के लिए, समर्पण के लिए उन्होंने शादी करके सभी का मान सम्मान बढ़ाया था। लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि भैया मैं वो हूं, मेरे को जबरन करा दिया गया। समाज कल्याण के लिए उन्होंने ये कुर्बानी दिया, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। सीता, राधा जी को उन्होंने छोड़ के आए, उनसे कितना प्रेम था।
राधा जी को भी उन्होंने छोड़ के आया। राधा जी बिल्कुल पत्थर बन गई थी, आंख से आंसू गिर रहा था, फिर भी पीछे पलट के नहीं देखे, चल दिए तो चल दिए। ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा है कहता है, अभी चुनाव, बिहार चुनाव था, उसमें कहा था कि मैं यदुमुल्ला नहीं हूं, यदुवंशी हूं। तो कहां तुम कृष्ण जी की बात को भी फॉलो कर रहे हो? खेसारी लाल को इसने कमेंट में कहा था कि मैं यदुमुल्ला नहीं हूं, मैं तो यदुवंशी हूं। तो भगवान श्री कृष्ण के भी तो गुण तुम में नहीं है, राम की तो दूर की बात है। आप मूल्यांकन करना, मैं व्यक्ति विशेष पर नहीं जा रहा हूं, उस शब्द के पीछे जा रहा हूं जो शब्द का मतलब होता है, वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। इतना बड़ा स्टार और ऐसी बातें, शब्दों को ना हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। लोग समाज के लिए, कल्याण के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। माँ बाप ने कराया, खुशी से अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, आपने किया, आपने मेरा नाम दिया, मैं तो अपने नाम को आशीर्वाद समझता हूं। मेरा नाम माँ बाप ने मुझे जो रखा वो तो उनका आशीर्वाद है, हमेशा मेरे साथ रहता है। जो उन्होंने दिया वो तो सर माथे पर है, तो माँ बाप ने जबरन करा दिया। जबरन जो शब्द है ना, उस महिला पर क्या गुजरती होगी जो ये बात सुनती होगी कि ये बंदा सिर्फ फिजिकल हुआ, फिजिकल हुआ, वो प्रेम प्रेम नहीं था। प्रेम हुआ उसी शरीर से प्रेम किया, फिजिकल हुआ, 2 बच्चे हुए, वो प्रेम नहीं है। आज तू समाज के सामने आके क्या अपना विचारधारा देना चाहते हो? भगवान कृष्ण को भी तो फॉलो कर लो। 16,000 को तारने के लिए, संरक्षण के लिए, धर्म देने के लिए, सम्मान देने के लिए उन्होंने शादी किया। लेकिन वो ये समाज को नहीं बताने का कि मैंने ये चीज कर दिया, बड़ी दुखी फील कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, नहीं किया उन्होंने। राम जी भी पीछे पलट के नहीं बोले कि हाँ आपकी वजह से मैं अपनी पत्नी के लिए रोया, वियोग में रोया, 14 रावण उठा के ले गया, भाई को तीर लग गई, मेघनाथ के तीर ने मार दिया, उसके लिए मैंने रोया। लेकिन उन्होंने कभी ये बात अपने पिताजी से नहीं कहा। जिस शब्द से इतना बड़ा मतलब निकलता है, उस शब्द को वो मतलब सही ढंग से जानता ही नहीं है। उसको ये गिल्टी महसूस होती है, कहता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, नहीं कर पाया। फिजिकल प्रेम किया, मानसिक रूप से प्रेम नहीं किया। मानसिक रूप से करेगा क्यों? बाहर जो रसमलाई मिल रही है। देखो जी, ऐसे लोग आइडियल आपके हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, आप कमेंट करना। क्या ऐसे लोग की बातें सुनकर आपको क्या लगता है? क्या इनकी पब्लिसिटी है? क्या उस शब्द को इन्होंने मजाक कर दिया? क्या वो माँ बाप ने जो आशीर्वाद दिया, जिससे तुम इतने बड़े फल फूल गए, इतने बड़े ब्रांड बन गया, तेरा नाम निरा हुआ, इतना बड़ा तुम आदमी हो गए, कहीं ना कहीं तो कुछ है। राम जी मर्यादित पुरुषोत्तम हो गए, पुरुषों में उत्तम हो गए। वही छोटा सा वर्ड अपने पत्नी को दिया था देवासुर संग्राम में। तो कहीं ना कोई चीज ना कनेक्टेड इसलिए होता है कि हमें ऊपर उठाना होता है, लेकिन ये नहीं उससे हम ऊपर उड़ जाएं तो रसमलाई के चक्कर में ना उस चीज को हम कहें। तो हमेशा बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स। लम्हों की खता सदियों को भुगतना पड़ता है। ये वर्ड्स उनकी छवि के लिए सही नहीं है, मेरी ओपिनियन में ये वर्ड्स उनके लिए सही नहीं है। और आप क्या सोचते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी जो अपनी राय थी मैं आप लोगों से शेयर किया। आप लोग सभी मुझे सुन रहे हैं, समझ लें, इसके लिए धन्यवाद। ये मेरी है, अब मैं व्यक्ति विशेष पर नहीं जा रहा, बस
जो कहा है शब्द उसी को मैंने कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा ये चीज गलत लगा कि जिस शरीर से दो बच्चे निकले हैं उसके लिए तुम्हें प्रेम है, और जिस देह से वो निकले हैं उस देह से तुम्हें प्रेम था, और उससे मन से नहीं था। मन से भी प्रेम होना चाहिए ना, कहना चाहिए ना। तो ये उनका क्या है, पब्लिसिटी है या कोई पुराना भावनात्मक बातें हैं जो मुंह से निकल गई। इस लेवल पर उनको नहीं निकलना चाहिए। अगर दिल की बात थी ना तो दिल में ही रखना चाहिए था। अमिताभ बच्चन को भी काफी ज्यादा अफसोस है कि उनके बेटा सुपरस्टार नहीं बना, लेकिन वो कहीं ना चिखम चिली नहीं कर रहा है, कहीं कह नहीं रहा है प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टर को, मेरा बेटा को ऑफर दे दो, फिल्म दो, साइन कराओ, नहीं कहने जाता। ठीक है, कुछ बातें दिल में रहे तो ही अच्छा है, बाहर निकले ना तो पीड़ा देती है। उस महिला पर क्या जाती होगी जिससे तुम दुनिया के नजर में घोरी पर बैठ के उठा के लाए, समाज के नजर में बैठ के उठा के लाए, 10 आदमी को लेकर गए उस समाज में। समाज के लिए तुम ये आदर्श खड़ा कर रहे हो कि मैं गिल्टी महसूस करता हूं अपने पत्नी से प्रेम नहीं कर पाया। कमाल की बातें हैं। देखिए, आप सभी के लिए धन्यवाद सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।